नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज के खबरों में बात होगी राहुल गांधी के साथ बड़ी साजिश, 1 घंटे फंसा रहा चॉपर तुरंत मिला करने का फल की। वहीं नीतीश ने फिर दी सफाई, मोदी सरकार की धड़कनें हुई तेज की और बटेंगे तो कटेंगे पर एनडीए में बगावत तेज जाएगी गद्दी की। इधर मैदान में उतरी अखिलेश की पत्नी डिंपल ने योगी के छुड़ाए छक्के की। वहीं जानेंगे क्यों गडकरी को देनी पड़ी सफाई, छवि बचाना हो रहा मुश्किल की। वहीं इलेक्शन कमीशन के बड़े फैसले से ईवीएम में धांधली करने वालों की उड़ी नींद की। जल जंगल जमीन की रक्षा करने और अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को झारखंड के गोड्डा में रोका, 1.5 घंटे के बाद मिली उड़ान भरने की अनुमति। कांग्रेस बोली ये बर्दाश्त नहीं। झारखंड में मोदी के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, देवघर एयरपोर्ट पर रुके रहे, दिल्ली वापसी में हुई देरी। शायद पुराने साथियों का असर है, हम समझाएंगे, देवेंद्र फडणवीस का अजीत पवार पर तंज। बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी, देवघर में बोले तेजस्वी यादव, भाजपा के लिए महंगाई अब डायन नहीं महबूबा हो गई है। गोड्डा में राहुल गांधी ने की रैली, बीजेपी पर संविधान को कूड़ेदान में डालने की कोशिश करने का लगाया आरोप। डिंपल यादव बोली हम डरेंगे नहीं लड़ेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते, बीजेपी खुद डरी हुई है। केशव बोले अखिलेश यादव परेशान हैं। जमुई में पीएम के सामने नीतीश बोले अब कहीं नहीं जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने 6,640 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत, झाल और नगाड़ा बजाया। हरियाणा और पंजाब में चंडीगढ़ पर तकरार बढ़ी, आप मंत्री बोले 1 इंच जमीन नहीं देंगे। सीएम सैनी ने कहा हमारा हक, बीजेपी नेता भी भिड़ चुके। बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ दर्ज केस की कोर्ट करेगा जांच, शिया समुदाय के इमामबाड़े में जबरन एंट्री और अभद्रता का है आरोप, परिवादी को सबूत पेश करने के लिए कहा। पंजाब उपचुनाव में सारे बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग, निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला, मतदान केंद्रों पर चौकसी बढ़ाने के दिए आदेश। अखिलेश यादव बोले हमारी नकल करके योगी ने लैपटॉप दिया, उंगली घिसेड़ते रहो चलता ही नहीं, यूपी में पुलिस ही पुलिस को पकड़ रही है। कांग्रेस के वीर अब आपके हुए, दलित नेता को तोड़ केजरीवाल ने बराबर किया हिसाब। दुश्मनों के खिलाफ एकजुट हो भारतीय, नितिन गडकरी ने बटेंगे तो कटेंगे नारे का किया बचाव। ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए, पत्नी के खिलाफ कन्हैया कुमार की टिप्पणी पर भड़के देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के हिंगोली में शाह के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई, इसी अधिकारियों ने बैग खोलकर जांचे। गृह मंत्री बोले बीजेपी का निष्पक्ष चुनाव में विश्वास है। कांग्रेस ने इसी में पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ दी शिकायत, इन आरोपों के साथ प्रतिबंध लगाने की मांग। यूपीपीसीएस प्री परीक्षा 22 दिसंबर को, आरओ एआरओ परीक्षा की तारीख अभी तय नहीं हुई है, 5वें दिन भी छात्र धरने पर बैठे हैं। राजस्थान थप्पड़ कांड के तहत नरेश मीणा को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया। कलेक्टर बोली ग्रामीणों की मांगे होगी पूरी, विवाद से पहले निर्दलीय प्रत्याशी को 6 बार किया फोन। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा में बवाल बढ़ा, कुलदीप बिश्नोई के बेटे की बियर संग फोटो हो रही वायरल, पहले प्रधान बुढ़िया की शराब संग तस्वीरें सामने आई थी। सुरक्षा की गई थी कम, हरियाणा विधानसभा में उठा अनिल विज के खिलाफ साजिश का मुद्दा। श्रीलंका संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति दिसानायके के गठबंधन की हुई जीत, 141 सीटों पर जीत हासिल की, 61% वोट मिले, बहुमत के लिए 113 सीट चाहिए। मैंने ऊपर वालों से कहा था राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने, रामभद्राचार्य सीएम से बोले, लोगों ने कहा कि वसुंधरा नाराज होंगी, मैंने कहा उन्हीं से बुलवा देते हैं। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को झारखंड के गोड्डा में रोका, 1.5 घंटे के बाद मिली उड़ान भरने की अनुमति। कांग्रेस बोली ये हमें बर्दाश्त नहीं।
दरअसल दर्शकों बता दें कि आज झारखंड के गोड्डा में चुनावी सभा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर 1.5 घंटे तक रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से गोड्डा के बलबड्डा से हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली थी। पूरी घटना के दौरान राहुल गांधी हेलीकॉप्टर में ही बैठे रहे और मोबाइल देखते रहे। महागामा क्षेत्र में विधायक और कांग्रेस कैंडिडेट दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि हेलीकॉप्टर को सिर्फ इसलिए रोका गया कि प्रधानमंत्री देवघर में है। राहुल गांधी को उस क्षेत्र में गुजरने की अनुमति नहीं दी गई। प्रोटोकॉल है जिसे हम समझते हैं, लेकिन कांग्रेस ने 70 वर्षों तक देश पर शासन किया और किसी भी विपक्षी नेता के साथ ऐसी घटना कभी नहीं हुई। इसी कड़ी में पीएम मोदी की बिहार वापसी के दौरान उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने के कारण उन्हें कुछ देर तक देवघर एयरपोर्ट पर ही रुकना पड़ा। शायद पुराने साथियों का असर है, हम समझाएंगे देवेंद्र फडणवीस का अजीत पवार पर तंज। जी हां, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे पर महाराष्ट्र में महायुति ही बढ़ती दिख रही है। इस नारे पर अजीत पवार ने सवाल उठाया था और कहा था कि यह यूपी बिहार नहीं है और यहां पर इस तरह की राजनीति नहीं चल सकती। इस पर अब उनके ही सहयोगी देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया है। एक चैनल से बातचीत में फडणवीस ने कहा कि यह नारा कहीं से भी गलत नहीं है। भारत का इतिहास ही रहा है कि जब हम बटे तो नुकसान हुआ और दूसरे लोगों ने हमें गुलाम बना लिया। यही नहीं, अजीत पवार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने साफ कह दिया कि वह दूसरी विचारधारा से आए हैं और शायद अब भी उन पर पुराने साथियों का असर बना हुआ है। बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी देवघर में बोले तेजस्वी यादव, भाजपा के लिए महंगाई अब डायन नहीं महबूबा हो गई है। दरअसल देवघर विधानसभा के राजद प्रत्याशी सुरेश पासवान के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव देवघर पहुंचे। रिखिया के सोनवा डंगाल में तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दो धाराओं के बीच चुनाव है। हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, लालू जी को परेशान किया गया। भाजपा केवल पूंजीपतियों की पार्टी है। उन्होंने कहा हम लोग कलम और नौकरी बांटने का काम कर रहे हैं और भाजपा तलवार बांट रही है। भाजपा से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मुकदमा किया गया, जेल भेजा गया, लेकिन हम लोग लड़े और खड़े रहे। गोड्डा में राहुल गांधी ने की रैली, बीजेपी पर संविधान को कूड़े में डालने की कोशिश करने का लगाया आरोप। जी हां, झारखंड में पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में लग गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज गोड्डा में रैली की। उन्होंने इस रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर संविधान को कूड़े में डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, अगर उन्होंने संविधान पढ़ा होता तो नफरत नहीं फैलाते। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने भाजपा पर मुंबई में धारावी की जमीन को उद्योगपति गौतम अडानी को देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उद्योगपतियों की मदद से ही महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका गया। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, भाजपा संविधान को कूड़ेदान में डालने की कोशिश कर रही है। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान पढ़ा होता तो उन्होंने नफरत नहीं फैलाई होती और समाज को नहीं बांटा होता। उन्होंने आगे कहा कि हमारी मोहब्बत की दुकान है, उनका नफरत का बाजार है। अखिलेश यादव बोले, हमारी नकल करके योगी ने लैपटॉप दिया, उंगली घसीटते रहो, चलता ही नहीं। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज अलीगढ़ के खैर में चुनावी रैली की। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार जा रही है, इसीलिए घबरा कर ये नारा दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा इन्होंने अंग्रेजों से सीखा है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके वचनवंशी और विचारवंशी अभी हमारे बीच पड़े हुए हैं। सच्चाई तो ये है कि एनकाउंटर करने वाली सरकार कभी संविधान पर भरोसा करती ही नहीं। हमने नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए लैपटॉप दिया, वो आज भी रहे हैं। इन लोगों ने लैपटॉप की नकल की, हमने बड़ा लैपटॉप दिया और इन्होंने छोटा कर दिया। उस पर उंगली घसीटते रहो, लेकिन चलता ही नहीं। क्या आप अखिलेश यादव की बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करिए। जमुई में पीएम के सामने नीतीश बोले, अब कहीं नहीं जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने 6,640 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत। जी हां, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के मद्देनजर आदिवासियों को साधने के लिए 3 दिन में दूसरी बार बिहार आए और बड़े बड़े चुनावी वादे और लोकार्पण कर दिए हैं। उनका मेन फोकस आदिवासियों पर था, क्योंकि झारखंड आदिवासी बहुल है। इस दौरान उन्होंने परिवारवाद और आदिवासियों की अनदेखी को लेकर पिछली सरकारों को घेरा, साथ ही नीतीश कुमार की तारीफ भी की। वहीं कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने फिर से कहीं और न जाने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि हम लोग हमेशा से साथ में थे, बीच में कुछ लोग गलतियां कर दिया। 1995
1999 से हम लोग साथ रहे हैं, इसीलिए हम कहीं भी इधर उधर नहीं जाएंगे। 2 बार गलती हुआ, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। पंजाब उपचुनाव में सारे बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग का आदेश, चुनाव में धांधली करने वालों की उड़ी नींद। जी हां, बता दें कि पंजाब में 20 नवंबर को 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए बनाए गए सारे मतदान केंद्रों पर 100% लाइव वेबकास्टिंग होगी। इस दौरान मतदान केंद्रों पर लोगों को सारी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। यह आदेश पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्टीवन सी की तरफ से होशियारपुर, बरनाला, मुक्तसर और गुरदासपुर के जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए हैं। इन 4 जिलों में ही 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। क्या राजू कुमार को भी सारे चुनाव लाइव सीसीटीवी में कराने चाहिए? कमेंट जरूर करिए। दुश्मनों के खिलाफ एकजुट हो भारतीय, गडकरी ने बटेंगे तो कटेंगे नारे का किया बचाव। जी हां, बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे नारे का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को इस नारे का गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए और देश के दुश्मनों और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। गडकरी ने यह भी दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य में महायुति गठबंधन की सरकार सत्ता में वापसी करेगी। नितिन गडकरी ने कहा कि हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, कुछ लोग मंदिर जाते हैं तो कुछ लोग मस्जिद और गिरजाघर, लेकिन आखिर में तो हम सब भारतीय ही हैं। हम बटेंगे तो कटेंगे नारे का गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। सभी भारतीयों को एकजुट होना चाहिए और ये किसी को बांटने के लिए नहीं है, लेकिन दुख की बात है कि लोग इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। वैसे आप क्या निकाल रहे हैं? कमेंट जरूर करिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।